पितृ देवताओं को प्रसन्नता से ही पिंडदान करें। किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाना, घर पर रहने वाले जातकों को भिन्न भिन्न 16 श्राद्ध आने वाले हैं कि हमारे पितृ देवताओं को प्रसन्नता हुए। अब पितृदोष के उपाय होते हैं भाइयों में क्लेश रहना। हरिओम, जय श्री राधा कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री महाकाल। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं पंडित पंकज शर्मा, अवंतिका, उज्जैन से। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पितृ देवताओं के विषय में। श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं। श्राद्ध पक्ष का भी अपना एक महत्व है। श्राद्ध क्यों मनाना चाहिए, श्राद्ध क्या है, पितृदोष क्या होता है, पितृदोष के लक्षण क्या क्या होते हैं, तथा क्या घरेलू उपाय करने से भी हम पितृदेवताओं को मना सकते हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पितृदोष की। पितृदोष क्या होता है ना। पितृदोष मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटनाओं को देख करके, अनुमान लगा करके तथा अपने जीवन में कोई भी कार्य, कोई भी नया कार्य हो या जो भी हमारे जीवन में वर्तमान में चल रहा हो, उन सभी चीज़ों में आने वाली भौतिक परेशानियों को ही पितृदोष कहते हैं। पितृदोष के क्या लक्षण हैं, पहले अपन इस पर बात करते हैं। पितृदोष के लक्षण और पितृदोष क्यों लगता है। सबसे पहले तो पितृदोष क्यों लगता है, हमारे परिवार में जहां हम निवास करते हैं, हमारे दादा परदादा निवासरत रहे हैं, हमारे पैतृक जहां पर निवास करते हैं, उस जगह पर हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाना, जल इत्यादि में डूब करके मर जाना या अन्य अन्य क्रियाओं से जिसको अकाल मृत्यु माना जाता है, वो अकाल मृत्यु हो जाना पितृदोष का सबसे मुख्य कारण है। उस कारण से उन पितृदेवताओं की जो आत्मा होती है वो अतृप्त रहती है, अदृश्य रह करके वायु रूप में घर पर रहने वाले जातकों को भिन्न भिन्न तरीके से परेशान करती है। उसी को पितृदोष कहते हैं। वो हमसे रुष्ट होते हैं और हमको जो है इस तरह से मान करके वो हमारी कुंडलियों में नाना प्रकार के दोष भी बनाते हैं। तो अकाल मृत्यु से जिस जातक की मृत्यु होती है, उनके जो है उनकी जो आत्मा होती है वायु रूप में हमको परेशान करती है, वही पितृदोष कहलाता है। उनकी अतृप्तता है ना, और उनकी जो वो हमसे खुश नहीं रहते हैं, है ना, इस कारण से भी हमको पितृदोष लगता है। अब पहले तो इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। पितृदोष यदि जीवन में किसी को एक बार लग जाए तो लक्षण का अर्थ ही नहीं, अगर यदि आप 100 पर हैं तो आपको 0 पर लाने में देरी नहीं लगती है। यही पितृदोष का सबसे विशेष, सबसे प्रमुख लक्षण है। किसी भी कार्य को करने लगते हैं तो कार्य करने में असफलता मिल जाती है। बहुत अच्छे से व्यापार चल रहा हो और एकदम से घाटा होने लगता है। और इसके और लक्षण भी हैं, और इसके लक्षण हैं विवाह योग्य कोई युवक या युवती हमारे घर में होती है, कोई बेटा होता है, बेटी होती है, उनके विवाह में बाधा आना तथा विवाह हो जाने के पश्चात संतान संबंधित परेशानियों का आना, या यदि संतान हो गई हो तो उसमें कन्या संतान, प्रथम संतान कन्या हो तो उचित है, द्वितीय हो तो भी उचित है, परंतु 2 बार 3 बार 4 बार कन्या ही कन्याओं का होना तथा पुरुष रूपी बच्चा रूपी संतान, लड़का रूपी संतान का ना होना भी पितृदोष का एक सबसे बड़ा कारण है। पितृदेवता वंश की वृद्धि को रोक देते हैं। तो सबसे पहले तो विवाह में बाधा देते हैं। विवाह उपरांत यदि विवाह हो भी जाता है तो संतान संबंधित परेशानियां भी पितृदोष के कारण होती हैं। और बहुत सारी परेशानियां पितृदोष के कारण होती है। हमारा बना या जो व्यापार होता है उसमें घाटा जाना, उसमें हानि हो जाना, ये भी चीज़ें होती है। पितृदोष के कारण भौतिक परेशानियों से के साथ साथ में शारीरिक और मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। जो घर के मुखिया होते हैं उनको शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मन में बहुत सारे ऐसे विकार होते हैं जो सुलझ नहीं पाते हैं, जिनकी कारण मनोस्थिति में भी तो कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न होती है तथा जिनके आपसी मंतव्य नहीं मिलते हैं, उस कारण से उनको भौतिक और शारीरिक परेशानियां भी होती हैं। शारीरिक परेशानी में जो घर के मुखिया होते हैं उनको, उनकी पत्नी को या अन्य किसी भी व्यक्ति को ऐसी परेशानी रहती है जो कि जिसका विशेष कोई इलाज नहीं होता, कोई उपचार नहीं होता। तो 100 से लेकर के 0 तक की यात्रा ये पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण है। तथा यदि पितृ हमसे अधिक प्रसन्न होते हैं तो 0 से लेकर के 100 तक की यात्रा ये पितरों की प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद ही होता है। तो पितृदोष इसका एक मुख्य कारण ये भी है। दूसरा, इसका और भी लक्षण होते हैं भाइयों में क्लेश रहना। अधिकांश भाइयों में किसी भी प्रकार के विवाद को लेकर के क्लेश बना रहता है।
आपसी मतभेद होते रहते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, या घर में 10 लोग हैं और 10 ही लोगों के मन अलग अलग विपरीत स्थानों पर हैं, सभी के विपरीत स्थानों पर मन भटके हुए हैं, सभी का अपना अपना मंतव्य होता है। तो ये कारण भी पितृदोष का सबसे बड़ा ये भी लक्षण। पितृदोष के उपाय, क्या उपाय किया जाए जिससे पितृदेवता प्रसन्न होवे, क्या उपाय किया जाए जिससे पितृदोष से मुक्ति मिल जाए, क्या उपाय किया जाए जिससे हमारे पितरों को द्रव्य इत्यादि मिल जाए जिससे कि उनकी प्रसन्नता हो। तो सबसे पहले तो तीर्थ स्थान पर जाकर के पितृदोष की पूजन, ये सबसे बड़ा, सबसे व्यवस्थित और सबसे ही अच्छा उपाय है। अपने पितृ देवताओं की पितृदोष की पूजाएं आप निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। घर के मुखिया को सपत्नीक पितृदोष की पूजा करना चाहिए। पितृदोष की पूजाओं के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, जो भी रहेगा मोबाइल नंबर हम आपको आखिरी में उपलब्ध कराएंगे। तो पितृदोष की पूजन तीर्थ स्थानों पर जाकर के करवाना पहले तो सबसे इसका अच्छा ये उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि अपने जो भी घर का मुखिया होता है वह अपनी जन्म कुंडली का अवश्य विश्लेषण करवाएं, तब उसमें जाकर के पता लगता है कि किस तरफ से आपको पितृदोष बना है। मातुल पितृदोष भी होता है और पितृदोष भी होता है। पिताजी के कुल के द्वारा पितृदोष बना है या माताजी के कुल के द्वारा पितृदोष बना है ना। तो ये कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता लगता है। तो दूसरा ये है कि आप कुंडली विश्लेषण करवा करके किसी अच्छे ब्राह्मण से या हमारे द्वारा विश्लेषण करवा करके, हमारे द्वारा कुंडली विश्लेषण पूर्णतः निःशुल्क है, तो हमारे द्वारा कुंडली विश्लेषण करवा करके अन्य किसी के भी द्वारा पितृदोष की व्यवस्थित जानकारी भी आप ले सकते हैं तथा इसके घरेलू उपचार भी कुंडली विश्लेषण के बाद में आपको बताए जाते हैं। तो इसका दूसरा ये उपाय है। तीसरा 16 श्राद्ध। अब क्योंकि 16 श्राद्ध आने वाले हैं, इसमें क्या हम विशेष करें जिससे कि हमारे पितृ देवताओं को प्रसन्नता होए, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होए और हमारे पितृदोष से हमको मुक्ति मिले। तो पहले तो समझते हैं कि श्राद्ध क्या है। पितरों के प्रति निष्ठा से, श्रद्धा से किया गया दान, किया गया तर्पण या किया गया कर्म ही श्राद्ध है। श्राद्ध का अर्थ ही श्रद्धा है, पितरों की कृपा। और इन श्राद्धों के समय पितृ देवता बैकुंठ से पृथ्वी पर 16 दिन के लिए वास करते हैं। कई कई स्थानों पर पितृ देवता जो विशेष कोई पितृ होते हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी विशेष तिथि पर तर्पण इत्यादि किया जाता है। जिनकी पितरों की जानकारी नहीं हो, उनकी पूर्णिमा के दिन उनको श्राद्ध में ले सकते हैं। तथा उनको आप अमावस्या, जो सर्वपितृ अमावस्या जो 25 तारीख को आने वाली है, उस दिन भी उनको तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। उसको सर्वपितृ अमावस्या बोलते हैं। उसमें सभी पितरों का विशेष रूप से आगमन पृथ्वी पर होता है। तो इन 16 दिनों में घर के मुखिया को या जिनकी कुंडली में पितृदोष बना है उनको, या जिनको पितृदोष से संबंधित परेशानी आ रही है उन लोगों को सबसे पहले तो पितृदेवताओं के लिए नित्य तर्पण करना चाहिए, जिसका हमने आपको बताया है। तो नित्य तर्पण पितृदेवताओं के लिए करें। संभावना हो तो तीर्थ स्थानों पर जाकर के पितरों की पूजन करें। उसके पश्चात अपने घर पर पितरों के निमित्त में धूप ध्यान इत्यादि करें। ब्राह्मण भोजन। अब श्राद्ध में आप पितृदेवताओं के लिए और क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम आपको बता सकते हैं। आप हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7000053844, पंडित पंकज शर्मा, उज्जैन, मध्य प्रदेश। किसी और भी जानकारी के लिए भी आप कुंडली विश्लेषण इत्यादि के लिए भी या अन्य पूजा पाठ के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक निवेदन है, यदि कॉल लगाएं तो संध्या काल की शाम को 6 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच में ही कॉल लगाएं। दिन में थोड़ी व्यस्तता के कारण यदि हम आपका कॉल नहीं भी उठा पाएँ, इस कारण से आप 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही कॉल लगाएं। दूसरा कि कभी भी पितृदेवताओं को प्रसन्नता से ही पिंडदान करें। किसी फॉर्मेलिटी को समझ करके, एक क्रिया को समझ करके, कर्म को समझ करके नहीं, अपितु अपना धर्म, अपना कर्म है ये जान करके ही पितरों की सेवा करें तो अधिक लाभ अपने को होगा। पितृदेवताओं की सेवा सबकी सेवा होती है। पितृदेवता मनुष्य अपने जीवन में यदि भौतिक दुख पाता है, सांसारिक दुख पाता है, तो उसके 2 ही कारण होते हैं। पहला कारण तो ये है कि या तो उसके पितृदेव उससे रूठे हुए हैं, दूसरा कारण यह होता है कि उसकी कुल देवी उससे रूठी हुई है। तो अभी समय पितृदेवताओं का है, पितृदेवताओं को मनावें। जो भी अपनी मनोकामना है, यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है, आपको संतान होने में परेशानी हो रही है, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, अपने पितृदेवताओं से मन से मांगे। पूर्णिमा के दिन से शुरू कर करके निरंतर 16 ही दिनों तक पितरों का तर्पण करें।